हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं खान सर का पॉडकास्ट, जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है इंडिया और चाइना की डिप्लोमेसी, जहां पर चाइना किस तरीके से डिप्लोमेसी करके हर अपनी चीज़ों को अचीव करता है, कैसे उसने मैन्युफैक्चरिंग करके सारी चीज़ों को डोमिनेट करके रखा है और साथ ही साथ अमेरिका की डिप्लोमेसी को भी दिखाई है। तो हम लोग को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया को हम लोग अनकंट्रोल कर रहे हैं। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर। हमारे पास डिजिटल इंडिया हम लोग बोलते हैं उसको, क्या है हमारा? यूट्यूब हमारा है, फेसबुक हमारा। आज अगर यूट्यूब गूगल कह देता है कि आपको अपने जीमेल बना रहे हैं, हर जीमेल का 1 साल का चलाने का हमको 10 रुपये चाहिए, हमें देना पड़ेगा, सब बंद हो जाएगा, एंड्रॉयड उसका हो जाएगा। तो चाइना ने कहा कि वी आर नॉट डिजिटल चाइना, वी आर नॉट डिजिटल यूजर। उसने अपना बना लिया। तो इसको अलग नैरेटिव दिखा रहे हैं कि हमें से कोई सवाल ना पूछे। देखो चाइना का अपना ट्विटर, बट ठीक किया उसने, किया अपना, उसका अपना है ना, उसने चलाने पे बैन नहीं लगाया है, अपना चलाओ। क्या उसकी भाई यूट्यूब नहीं है? उसका अपना है, बाइडू है उसका, वीचैट है उसका, सब कुछ है उसका अपना। हम लोग का एक चीज डिजिटल में बहुत अच्छा हुआ, पेमेंट सिस्टम यूपीआई, वो बहुत बेहतरीन है, पूरी दुनिया में वैसा नहीं है। बाकी जगहों पे हम लोग का उतना अच्छा नहीं है। तो कंट्रोल करने के लिए इंडिया है, रसिया को खुद डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो हम लोग ज्यादा नहीं ना उड़ सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। चाइना क्या कर लीजिएगा, अब चाइना को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? उसको खूब से खूब करेगा, इंडिया को क्या देगा? ज्यादा हथियार देने लगेगा, चाइना का तो देना उसको, इंडिया किसी का नहीं सुनता है। फिर उसको ये भी देखना है ना कि चाइना के बाद हमें इंडिया को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड तो हम ही लोग हैं। तो अगर चाइना और अमेरिका कभी लड़ेंगे ही ना, बड़े लोग नहीं लड़ते। ताइवान को लेके उनके बीच में गर्मा-गर्मी हो गई थी ना, वो तो होते रहता है। धीरे धीरे उसको ऐसा कैप्चर करेगा, बढ़िया से माहौल देखता है। जैसे 1962 में जब हमारे यहाँ वार हुआ था, रसिया हमें बचाने नहीं आया था, बचा भी नहीं पाता, क्योंकि चाइना वो उस माहौल को तलाश रहा था कि 1960 में हम लोग का पंचशील समझौता खत्म हो गया था। वो सोच रहा था कि ऐसा टाइम आए ना जहाँ वर्ल्ड उलझी हुई हो। उसी समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रसिया में परमाणु युद्ध आज हो जाएगा कि शाम में होगा कि सुबह होगा, कुछ नहीं पता। मार दिया 62 में, आ जाओ यहाँ पे। अमेरिका करा, हमको क्या पता भाई, रसिया करा हमको। तो ऐसा कहीं ना कहीं जब टाइम आएगा तो चाइना और अमेरिका और रसिया एकदम आमने सामने होंगे। उसी समय ताइवान को लेके चला जाएगा और रसिया भी कहेगा लेके जा, इधर लेके जा, क्योंकि कुछ ना कुछ डाइवर्जन अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए पक्का करेगा वहाँ। अब इसीलिए चाइना को देखिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है ताइवान में। वो पाथ तलाश रहा है कि कहां से एंट्री करेंगे, क्या करेंगे। वो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल। किसी दिन ड्रिल के नाम पे अनाउंस करेगा, दिस इज नॉट ड्रिल, नाउ दिस इज वो ले लेगा ताइवान, दब लेगा। लेकिन जिस समय रसिया अमेरिका बिजी रहेंगे, वो ताइवान की ओर जाएगा। बट अगर हम मैप में देखेंगे तो ताइवान एकदम फार ईस्ट है, तो इसे अपनी हैवी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी को ताइवान की ओर ढकेलना पड़ेगा। एग्जैक्ट वही टाइम होगा हम लोग कश्मीर के लिए अक्साई चीन पे चढ़ जाए, पर हम थोड़ी करेंगे। अब ये तो मोदी जी बताएंगे पर हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि यही खराबी लगती है। आपके पास है, वहां पे हमारी सेना लड़ सकती है, पर इंडिया आगे बढ़ के कभी भी ना लेता है, ना अटैक करता है, कुछ नहीं करता। हमारी फिलॉसफी नहीं है। 70 साल से देख लो आप, कुछ भी नहीं। हमारी ये फिलॉसफी मानते ही नहीं। हमें फिलॉसफी चेंज करने की जरूरत है। पब्लिक जब प्रेशर लगाएगी तो पब्लिक को ये सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता है। वो सब लोग को अपनी, हमारा जात ठीक है, हमारा धर्म ठीक है, हमारी राजनीतिक पार्टी ठीक है, माइंडसेट बहुत ख़राब होता है। नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो यही मौका है, नहीं तो चुपचाप देखेंगे ताइवान ले लिया, कि ताइवान ले लेगा उसके बाद चाइना फिर नहीं रुकेगा। ताइवान लेने के बाद तो खत्म, बेलगाम घोड़ा। क्योंकि वो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन शील्ड उसको रोक के रखा है। और दूसरा उसके बाद क्या है ना कि इसका इंटरनल इशू खत्म हो जाएगा चाइना का। ताइवान लेने के बाद इंटरनल खत्म हो जाएगा, फिर वो केवल और केवल फोकस्ड हो जाएगा एक्सटर्नल पे। और कुछ भी कर ले चाइना, अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए एटॉमिक वार नहीं ना करेगा। और चाइना का तो कोई लिमिट नहीं है, उसको तो हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए, वहां पे ले ही जाएगा वहां पे। तो ये फ्यूचर आपको लगता है कि होना ही? हाँ, बस हम लोग बस ये देखना यूरोप कितना अनस्टेबल रहता है। इस बीच में ये फिलिस्तीन और गाजा वाला ना उठ गया, वरना यूक्रेन और रसिया ज्यादा उलझे रहता तो निपटा देता इधर ही। यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है, उसमें आपको लगता है कि इंडिया ने चुप रह के रशिया का साथ दिया? तो हम खुल के कहते हैं रसिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम? क्या किया हमारे लिए?
बिना मतलब का आएंगे साथ कोई नहीं, सूरजमुखी का फूल भेज दिए, 2-4 को रिफाइन तेल भेज दिए तो हम आपका साथ दे देंगे। रखे रहो अपन रिफाइन तेल, हम ब्राजील से मंगा लेंगे। यहाँ फूल के बोलते हैं रसिया का साथ दिए हैं, रसिया ने भी हमारा साथ दिया है, चाहे यूएन में वीटो का मामला हो। इसमें खूल छुपा उपा के कौन सा बात करना। अब हम लोग कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट पे थोड़े बैठे हैं कि लोग हमसे पूछेगा हाँ साथ दिए हैं। अमेरिका खुल के कहता है ना कि वो इजराइल का साथ दिया है, अमेरिका खुल के कहता है कि वो यूक्रेन का साथ दिया है। हम क्यों मोए मोए करें, हम भी दिए हैं, बट बोलते नहीं ना हम खुल के। हाँ, नहीं बोलते हैं, हमारी कुछ मजबूरी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन है सब और उधर अमेरिका है, पूरा वर्ल्ड एक साइड से हो गए हैं सब यहाँ, और हम लोग थोड़ा सा इसमें। आपको लगता है यूक्रेन और रशिया में कौन सही है? रसिया। क्यों? आप मेरे दुश्मन को मेरे सिधाने ले आके बैठाइएगा, हम क्या करेंगे? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो की कोई भी कंट्री रहेगी वहां नाटो की आर्मी की पूरी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी रहेगी। अब बैठा के वहां ले आएंगे रसिया को, भाई तुम्हें डेवलप करना है करो। यूरोपीय यूनियन में गया, कहाँ इसने अटैक किया है? बिना मतलब का उसको कहाँ से जाएगा? और नाटो का मतलब क्या बनता है आज के डेट में, जब वर्ल्ड यूएनओ हाई है, यूएनओ कहता है कि हम थर्ड वर्ल्ड वार होने नहीं देंगे। ये 32 कंट्री मिलके कहते हैं अगर हमारे पे किसी ने मारा हम सबको मिलके मारेंगे। क्या मतलब बनता है? नाटो का तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में, कुछ तो लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक, यहाँ 120 में रोक दिए हो, 1.25 लाख एक लड़ावा। तो क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे, तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना शिप सपोर्ट करने के लिए, भेजने वाला था पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया, उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। आरसीएल गन से वीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया, पाकिस्तान अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका, कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था, INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG-21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को, उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG-21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है, इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहां पे, वैसा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था, अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है, हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके, मतलब किस स्कूल कॉलेज में। हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है, कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहां यूरेनियम मिल जाता है, वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है, सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, टांग के घूमो यहाँ पे, यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे। पिछले 10 सालों में देश काफी आगे बढ़ा है। तो आज आपको क्या लगता है इंडिया की ग्लोबल लेवल पे स्टैंडिंग क्या है? ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई लोग, क्या होता है ना कि कई बार हम लोग ना सिस्टम के खिलाफ बोलते बोलते समझ में नहीं आता, केवल चीज़ें खराब ही नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए,
बहुत मतलब वैसे अगर सब सेक्टर में मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, एयरक्राफ्ट में चौपट हो गए यहाँ पे, लेकिन उसी तरह से हम देखेंगे ग्लोबली हम बहुत पावरफुल हो गए। यूरोप में, अमेरिका में अब हम आंख में आंख मिला के देखते हैं, बट पड़ोस में हम लोग गड़बड़ हो गए। इसका उल्टा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हम पड़ोस में ताकतवर थे, घूस के मारे थे कारगिल में, चिल्लाते रह गए थे अमेरिका। तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब दूर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम यह है पास वाली नहीं दिखती है, पास फोकस करो तो दूर वाली नहीं दिखती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके बहुत सारे ऐसे ताकतवर होने चाहिए कि जब आप दूर देख रहे हैं तो आपका सहयोगी पास में देखे। तो इकोनॉमिकल उस तरह नहीं है, लेकिन नो डाउट फॉरेन पॉलिसी में बहुत सुधार हुआ है बहुत। लेकिन ये जो छोटकन देशवा है समझो, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश है ना, हमारा चिकन नेक पतला है। अरे भाई साहब 20 किलोमीटर बस भारत को बढ़ने की जरूरत है। 20 किलोमीटर अगर त्रिपुरा को नीचे आइएगा ना तो त्रिपुरा समुद्र से जुड़ जाएगा, काम खत्म। 7 सिस्टर को बंदरगाह मिल गया। एक गांव में देखिएगा ना, चौराहे पे कोई शरीफ कुत्ता होता है ना, बेचारा टहलते हुए जाता है तो कोई ईंटा चला देता है। और वही कुत्ता जब पागल हो जाता है ना तो लोग शटर बंद करे, पागला है, काट उठ लेगा। तो थोड़ा डर भी जरूरी होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। कुत्ते से याद आया, आपने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान और उसको कंपेयर करा था, क्या कुत्ता जैसा दिखता है तो हम क्या पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता ही, तो हम क्या करें इसमें। देखिए दोनों का नक्शा एकदम, उधर पाकिस्तान का नक्शा, इधर कुत्ता बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट दिखता है। कुत्ते की बेइज्जती है, सच में कुत्ता की बेइज्जती है। पाकिस्तान वफादार नहीं है। देखिए उसको क्या कहिएगा आप, वहां पे जहां पर मलाला को केवल इसलिए मार दिया गया कि वो पढ़ने के लिए बोल रही थी। अजब अजब पागल है सब वहां पे। कहता है सब ना कि महिला डॉक्टर से दिखाएगी, अगर महिला पुरुष डॉक्टर से दिखा दी तो गोली मार देंगे। चल भाई तुम्हारा देश है। अब महिला स्कूल में जाता है कि महिला 5 तक पढ़ेगी, 5 से ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ ली तो गोली मार देंगे। अरे बैल कहीं का, तुम इधर 5 से ज़्यादा उसको पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? इधर पुरुष के पास दिखाने जाएगा तो मार देंगे। तो क्या पागल पाकिस्तान में, ये तो अफगानिस्तान में, दोनों में क्या अंतर है? ट्रेन हाईजैक हो रही है उस देश में। आप सोचिए ट्रेन हाईजैक हो रही है, कितने आए होंगे सब। बंदूक लेके कितना टहल रहा है, दरवाजा बंद कर, तू खिड़की से मत, खिड़की बंद कर। कि ट्रेन हाईजैक हो रही है, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा एरिया पे कब्जा किए होंगे सब। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो तो क्या करोगे? क्या जल्दी डुबाएंगे, जल्दी डूब जाए। फिर इसका मालिक भारत कहेंगे ले जा यार, दोबारा सही कर यार इसको। दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको सीधा करने का। पाकिस्तान वाले वो सब इंटरनेट पे किस चीज पे आ गए हैं सब। वो क्या सर्च करके पाकिस्तान वाले आगे गए सब इंटरनेट पे, सबको पता है। वो गधों को इंटरनेट दिया गया, पढ़ाई लिखाई सर्च कर, तो सर्च करेगा तो कुछ और।